हेलो माय डियर आरके सिंपल क्लासेस में मोस्ट वेलकम एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू all the lessons of first flight class 10th and first of all I would like to tell you the all the lessons introduction the writer and lesson name. First of all, so many lessons are prescribed this year. A letter to God, G.L. Fuentes, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला. टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट, इसमें टू स्टोरीज हैं. हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियाम ओ फ्लाहर्टी. सेकेंड स्टोरी, ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉर्सिथ. फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकें, भारत का वो नजारा. यहां भारत की 3 ग्लिम्सेस दिखाई गई हैं. बेकर फ्रॉम गोवा, ल्यूसियो रॉड्रिग्यूज, कुर्ग, लोकेश एब्रॉल. टी फ्रॉम आसाम, अरूप कुमार दत्ता. एंड लेसन 6, मिसबिल द ऑटर, गॉविन मैक्सवेल का. मैडम राइड्स द बस, वल्ली कनन. द शर्मन एट बनारस, बेट्टी रेंसा. द प्रपोजल, एंटन चेखव. अब हम एक एक लेसन के बारे में आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत ही मेन पॉइंट्स में बताने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट लेसन, लेटर टू गॉड. जैसा कि लेटर है, लेटर भाई सब लोग लिखते हैं, तो लेटर एक पुअर फार्मर है. एक गरीब किसान होता है जिसका नाम लैंचो है, और लैंचो की फसल को हेल स्टोन्स के द्वारा डिस्ट्रॉय या रुइन कर दिया जाता है, और उसका कोई भी रिलेटिव्स नहीं है कि वो किससे हेल्प मांगे. दैट्स वाई ही राइट्स अ लेटर टू गॉड. अब लेटर तो गॉड के पास जाएगा नहीं, यू नो वेरी वेल. वो लेटर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस में. पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर है वो उसकी हेल्प करता है अपनी मदद से. अब चूंकि उसने सोचा कि लेटर के जवाब लेटर ही मांगा होगा, बट उसने लेटर के जवाब में लेटर नहीं चाहा, लेटर के जवाब में उसने मनी हेल्प मांगा है. तो मनी हेल्प के लिए उसने अपने सैलरी से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, सबसे फ्रेंड कलेक्ट करता है मनी को. और लैंचो ने जितना मांगा है 100 पैसास, उससे ज्यादा यानी 70 पैसास वो उनको भेज देता है. लैंचो जब उसको पाता है तो उसके बाद ही बिकम्स वेरी एंग्री, ही गेट्स वेरी एंग्री टू काउंट द मनी. क्योंकि उसको पता है वो गॉड में इतना विश्वास करता है, इतना ज्यादा विश्वास करता है, वो सोचता है कि जो उसने कहा है गॉड उसको डिनाई कर ही नहीं सकते हैं. दैट्स व्हाई ही राइट्स सेकेंड लेटर. दूसरा लेटर लिखता है और वो कहता है, ओ गॉड प्लीज सेंड मी द रेस्ट मनी, बाकी पैसा भेज दीजिए, आई अर्जेंटली नीड इट. और दिस टाइम डोंट सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस बिकॉज पोस्ट ऑफिस इंप्लाइज और ए बंच ऑफ क्रूक. और क्योंकि वो सब के सब बहुत ही बेईमान हैं. आपने जरूर 100 भेजा, लेकिन वो 30 तो खा गए, 70 ही मुझे मिला. यही स्टोरी है इसमें गॉड के ऊपर बिलीव करने की. एक गॉड बिलीवर फार्मर है, पुअर है, लेकिन गॉड पर बिलीव करता है. यही लेसन इसमें है जीएल फ्यूंटेस वाले में. सेकेंड लेसन जो आपका है, यस माय डियर, सेकेंड लेसन जो है ये नेल्सन मंडेला के बारे में. साउथ अफ्रीका एक कंट्री है अफ्रीका कंटिनेंट में, और वहां के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है ये. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है. यहां पर नेल्सन मंडेला बताते हैं कैसे हमारे देश में व्हाइट और ब्लैक्स के बीच में यहाँ स्ट्रगल हुआ, और कैसे व्हाइट्स ने हम सबका एक्सप्लॉइट किया. और ये बात लिख रहे हैं कि कैसे वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं. कैसे उन्होंने कई साल, मेनी ईयर्स ही पास्ड इन द जेल, और अब वो 10 मई 1994
10 में 1994 को वो राष्ट्रपति, वर्ल्ड के तमाम लीडर्स आए हैं, सबको थैंक्स करते हैं और वो जानते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में आए हैं प्रेसिडेंट की, वो ये भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोग बहुत कुछ बियर किए हैं, टॉलरेट किए हैं और वो प्रॉमिस करते हैं, यहां तक बताते हैं वो फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं उस देश के तमाम लोगों को इसमें वो रिमेंबर करते हैं और बाद में उनको रिमेंबर करते हुए वहां एक पॉलिसी होती है अपार्थीड की पॉलिसी होती है जिसमें स्किन के आधार पर जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता, भेदभाव किया जाता है तो उसको अपार्थीड कहते हैं। तो वहां काले और गोरे का भेदभाव था, ठीक है, तो उसी को अपार्थीड पॉलिसी कही गई है। इसी को उन्होंने कहीं न कहीं उसको इलिमिनेट किया और एक तरह से एक न्यू माने कंट्री का जन्म हुआ है इनके अंडर में, साउथ अफ्रीका का। और वो कहते हैं कि जो ऑपरेसर होता है, ऑपरेस्ड होते हैं, दोनों के दोनों ही हेट्रेड होते हैं, दोनों से कोई इसमें अच्छा नहीं होता है, दोनों को सही नहीं होते हैं। और यहाँ पर इस लेसन में ये भी बताते हैं कि एक देश की जो रियल वेल्थ होती है वो पीपुल होते हैं, ना कि डायमंड, गोल्ड और ये सब जेम्स जो होते हैं। और उसके बाद वो प्रॉमिस करते हैं कि फ्रॉम नाउ देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। यही होते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के बेस बनते हैं। कह रहे हैं हमारा जो ये साउथ अफ्रीका होगा इन सारी चीजों से एकदम फ्री होगा। ये है इसकी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो फर्स्ट फ्लाइट है लियाम ओफ्लाहर्टी के द्वारा, इसमें एक यंग सीगल है, एक बर्ड है जो फ्लाई करने से उड़ता है। उसके ब्रदर्स, उसके सिस्टर, उसके पेरेंट्स सब फ्लाई करते हैं, मगर ये डर की वजह से, ड्यू टू फियर, ओइंग टू फियर, ही इज नॉट रेडी टू फ्लाई। और इसी डर को मारने के लिए इसकी मदर, इसके सब लोग इसको पुश करते हैं। फाइनली जो है ये डर को मार करके, किलिंग द फियर, ही बिगेन्स टू फ्लाई। और यही है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसी के नाम पर आपकी इस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। देखो, जब कोई जीवन में आप फर्स्ट टाइम कोई वर्क करने जाते हैं ना तो आपको फियर लगता है, लेकिन फियर से डरना नहीं चाहिए, फियर को किल करना चाहिए। किल द फियर, नॉट फियर, ओके। तो किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। ये है। दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। इसमें जो ऑथर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, यस, इसमें जो ऑथर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ये फ्रॉम पेरिस टू लंदन, फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, ये अपने ओल्ड डकोटा उसके एरोप्लेन का नाम है, उसको फ्लाई करते हुए जा रहा है और रास्ते में तूफान सा आ जाता है, एक स्टॉर्म आ जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं एरोप्लेन के, यहाँ तक कि उसको कुछ विजिबल भी नहीं है और उसका फ्यूल भी खत्म होने वाला है एरोप्लेन का। ऐसी सारी मुसीबतों को फेस करने के लिए कैसे करे, तभी एक ब्लैक एरोप्लेन अननोइंगली पता नहीं कहां से आ जाता है, उसकी हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ब्लैक एरोप्लेन। और जब वहां पहुंचता है वो पूछता है कि ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, जो वहां पर है, माने वहां पर जो जिससे पूछा जाता है, जिससे हम लोग सूचना लेते हैं, तो कहता है कि कोई एरोप्लेन नहीं था, आप ही का तो एरोप्लेन ओनली फ्लाई कर रहा था आज। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि what was the black aeroplane and how was this black aeroplane that helped me। और इस तरह से इसमें ये बात बताई गई है। यस माय डियर, कंट्रोल सेंटर में जाकर के वो पूछना चाहता है इस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को, वो कहीं ना कहीं थैंक बोलना चाहता है, लेकिन वो वूमन बताती है कि कोई था ही नहीं, आप ही थे। तो इसमें इस स्टोरी को बताया गया है ब्लैक एरोप्लेन में। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक एक गर्ल है, टीनेजर है, और जो जीविस गर्ल है, और वो बताती है अपनी फैमिली, अपने स्कूल, और एक मिस्टर कीसिंग जो उसके टीचर हैं,
उन सब के बारे में वो बताती है। अपनी ऑटोबायोग्राफी एक तरह से लिखी है। उसके फ्रेंड्स तो बहुत हैं, लेकिन ट्रू फ्रेंड कोई नहीं है, उसका रियल फ्रेंड कोई नहीं है। इसलिए वो डायरी में अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने थॉट्स को राइट करती है। और यही कहानी इसमें वो बताती है कि कैसे एक एक गर्ल अपनी फीलिंग्स को राइट करती है, और कैसे वो टॉकेटिव बहुत है। और एक मैथ्स के टीचर हैं उसके कॉलेज या स्कूल में, जो मिस्टर कीस सिंह, जो उसके टॉकेटिव नेचर की वजह से उसे अगेन एंड अगेन पनिश करते हैं, लेकिन उसका वो नेचर रह जाता है, क्योंकि कहती है कि ये नेचर मैंने अपनी मदर से लिया है, और जो होती हैं ये एक तरह से हमारे जीन में है, डीएनए में है एक तरह से। तो हम इससे अपने आप को उन्हें रिफॉर्म कर देते। मिस्टर कीसिंग जो एक सीरियस टीचर हुआ करते थे, अब वो एमिएबल टीचर हो जाते हैं, बहुत ही फ्रेंडली टीचर हो जाते हैं, सबके लिए एक तरह से एमिएबल हो जाते हैं बहुत। उसके बाद ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है, इसमें 3 झलक दिखलाई गई है। बेकर फ्रॉम गोवा, ल्यूसियो रोड्रिग्यूज। इसमें बताते हैं कि जो बेकर, जो पुर्तगीज के समय में बहुत ज्यादा थे, आज गोवा में वो पुर्तगीज भले चले गए, लेकिन आज भी गोवा के लोग, उनकी कल्चर उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं, कैसे बिना विदाउट ब्रश व्रश के भी वो लोग कितना वेट करते थे। और ये बेकर 2 बार आते थे, एक मॉर्निंग में सेलिंग करने के लिए, सेलिंग करने के बाद रिटर्न करते थे। ये हमारे गाइड, फ्रेंड और कंपेनियन ये सब हुआ करते थे। ये कहानी इसमें उन्होंने बताया। और साथ ही में बेकर जो होती है, एक तरह से ब्रेड का इंपॉर्टेंस बताया है कि हमारे यहाँ कितना ज्यादा कोई भी फंक्शन बिना इसके नहीं हो सकता है। उसके बाद है कुर्ग। कुर्ग होता है, यहां पर लोकेश एब्रॉल ने बताया है कि कैसे कुर्ग कितना ब्यूटीफुल है, और कुर्गी लोग कितने बहादुर हैं, कितने ये लोग बहादुर हैं। और कैसे मतलब यहाँ के आप कुर्ग जैसे कह रहे हैं, एक पीस ऑफ हेवन हो, स्वर्ग का कोई टुकड़ा हो आकर के गिर पड़ा हो। चारों तरफ आप रिवर्स, माउंटेन्स और बहुत सारी चीजें, रिवर कावेरी के बारे में बताते हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में वहां पर बताते हैं। और कैसे ये कितने बहादुर हैं कुर्गी पीपुल, या कोडागू, कोडागू भी इनको कहा गया है। कैसे ये लोग कितने पावरफुल हैं, इनके बारे में यहाँ ये लोकेश एब्रॉल बात करते हैं। टी फ्रॉम आसाम। आसाम तो जानते हैं भाई, चाय बागान, टी गार्डन के लिए फेमस है। इसमें 2 फ्रेंड हैं, एक का नाम है प्रांजल, एक का नाम है राजवीर। प्रांजल तो आसाम से ही है, राजवीर वो दिल्ली से है। और ये दोनों, प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को कि आप मेरे यहाँ आइए और चलिए देखिए आपको। और ये बहुत ईगर है, राजवीर उसके साथ जाता है। और पूरा इसके फादर जो है प्रांजल के, मिस्टर बरुआ, जो एक टी स्टेट के मैनेजर होते हैं ढेकिया बारी में, और वहां पर ये जाते हैं और टी गार्डन ही गार्डन देखते हैं, टी गार्डन के। और उसके बाद राजवीर जो है बहुत सारी फैक्ट्स, बहुत सारी स्टोरीज अबाउट टी के बारे में राजवीर को बताता है। ये सारी जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। और भारत की यही 3 झलक हमें दिखाई दी गई है, एक गोवा से है, एक कर्नाटक से है, और एक आसाम से है। उसके बाद है मिसविल द ऑर्चर, गॉविन। यस, यहाँ पर गॉविन मैक्सवेल बताते हैं कैसे उनका डॉग जो है जॉनी जब मर जाता है तो डिसाइड करते हैं ही गोज टू इराक, और इराक से वो ऑटर माने होता है ऊदबिलाव, जो पानी वानी के पास रहते हैं, नेवले जैसे दिखते हैं। तो ऑटर को पालने का सोचता है, वो डिसाइड करता है कि ऑटर पालेंगे। उसके फ्रेंड के द्वारा 2 अरब आते हैं, 2 अरब के लोग, और उसको ऑटर दे देते हैं। और पहले वो बताता है कि वो ऑटर थोड़ा सा उनके पास नहीं आता है, फिर उसके बाद उनके एकदम फ्रेंडली हो जाता है और उससे बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाता है। और उसके बाद कैसे वो बाथरूम में ही जाके अपना टैप वैप ओपन कर लेता है, सब चीज मतलब वो करने लगता है। और फिर ये अपनी यात्रा बताते हैं कैसे मैं उसको इराक से लेकर अपने इंग्लैंड, माने इंग्लैंड क्या, स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड का ही पार्ट इंग्लैंड है, सॉरी स्कॉटलैंड पार्ट है इंग्लैंड का। तो
स्कॉटलैंड में लाते हैं, और स्कॉटलैंड में माने कहने का मतलब इंग्लैंड में उसको कोई पहचान नहीं पाता कि कौन सा क्रीचर है, कौन सा प्राणी है और क्या है। लोग तरह तरह का उसका नाम रखते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और यहीं पर आपका ये लेसन समाप्त हो जाता है। ये अपना है क्या है, मिसबिल द ऑटर। इसका नाम जो ऑटर का है वो मिसबिल है, इसके डॉग का नाम था जॉनी जो डाई कर जाता है। यस माय डियर, मैडम राइट्स द बेस्ट। इसमें एक वल्ली नाम की एक छोटी सी 8 साल की लड़की है जो प्रोटैगनिस्ट है इस लेसन की, और वो उसके अंदर की एक ही विश है कि वो बस राइडिंग करना चाहती है। उसके विलेज, उसके घर के सामने से बस गुजरती है, नियर बाय टाउन में जाती है, फिर आती है, वो सब कैलकुलेट कर लेती है, पूरा पता लगा लेती है, और उसी बस से वो ट्रेवल करती है, राइड करते हुए जाती है। उसकी और इस पूरे जाने आने के ट्रैवल और जर्नी के बीच बड़ा ही इंटरेस्टिंग बातें होती है उसकी, और कंडक्टर और पीपुल क्या क्या चीजें देखती है, कैसे मतलब जिंदगी जीनी चाहिए, ये हम वल्ली से सीख सकते हैं जो 8 साल की लड़की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। और इसमें जो है हम देखते हैं वल्ली जब शहर में जाती है, उसको एक काऊ रास्ते में मिलती है जो बस के आगे आ जाती है। वो काऊ बस को थोड़ा डिस्टर्ब करती है, और बस वाला जितना हॉर्न बजाता है काऊ उतना ही तेज अपनी टेल उठा के भागती है। वल्ली को बहुत इंटरेस्ट, वल्ली हर चीज में बहुत इंटरेस्ट लेती है, लेकिन जब रिटर्निंग टाइम देखती है उसी बस से वो रिटर्न भी आ जाती है, और देखती है कि वो काऊ को किसी व्हीकल ने कोलाइड कर दिया, मतलब टक्कर मार दिया है, और जिससे वो काऊ डाई कर जाती है। वो बहुत सैड हो जाती है। वल्ली इतना सब कुछ शहर जाती है, आती है, बस राइडिंग कर लेती है, लेकिन उसकी मदर को इस बात की जरा से भी सूचना नहीं मिलती है। दिस इज द स्टोरी मैडम राइड्स द बस। इसमें जो कंडक्टर है वो एमिएबल है थोड़ा सा, और वही इस 8 साल की बच्ची को मैडम कहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है मैडम राइड्स द बस, वल्ली कनन के द्वारा। यस माय डियर, सरमन एट बनारस, बनारस की स्टोरी है भाई। इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में बताई गई कैसे उन्होंने फर्स्ट सरमन माने उपदेश, फर्स्ट प्रीच जो दिया था सारनाथ में, उसकी कहानी बताई जाती है कि कैसे वो थे, कहाँ पर। जैसे उनके 4 सीन जो देखे थे, जिसमें एक सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक एजेड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक फ्यूनरल प्रोसेशन, और एक माने मरे हुए आदमी के जो ले जाते हैं, तो मृत आदमी को जो ले जाते हैं लोग बाहर, उनको देखते हैं। उसके बाद एक मॉन्क को देखते हैं। मॉन्क ही दृश्य उनको सबसे ज्यादा प्रभावित तो चारों दृश्य किए हैं, 4 सीन्स किए हैं, लेकिन मॉन्क से कुछ ज्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने अपना राजसी जीवन, रॉयल लाइफ को रिनाउंस कर दिया, अबैंडन कर दिया, और उन्होंने तपस्या में निकल जाते हैं, और कैसे वो एनलाइटनमेंट गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं, और सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाते हैं। इसी में एक और स्टोरी डाली गई है, किस्सा गौतमी की। किस्सा गौतमी का एक ही सन होता है जो डाई कर जाता है, वो एकदम मैड सी हो जाती है, सारे लोगों से ऑलवेज कहती है कि कोई तो मेरे सन को रिवाइव कर दे, कोई तो मेरे सन को रिवाइव कर दे, माने जीवित कर दे। तो लोग उसको कहते हैं कि जाओ आप महात्मा बुद्ध के पास, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो आती है, महात्मा बुद्ध कहते हैं एक ऐसे घर से जाके एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लाओ जिस घर में मौत ना हुई हो। तो उस समय तो वो नहीं समझ पाती, घर घर में जाती है, कहती है कि एक हैंडफुल, एक मस्टर्ड सीड दे दीजिए, माय सन हैज डाइड, मैं इसको रिवाइव करना चाहती हूँ। लोग देते हैं, लेकिन वो पूछती कि आपके घर में कोई डाई तो नहीं किया आज तक। लोग कहते हैं जितने हैं उससे ज्यादा लोग चले गए हैं, और इस बात से वो उसको नॉलेज हो जाता है। कहती है कि ये दुनिया तो फिर काहे के लिए मैं रो रही हूँ, वाई एम आई वीपिंग, वाई एम आई क्राइंग फॉर माई सन। मेरा पहला सन तो फर्स्ट सन और है नहीं कि जो इस संसार में डाई किया है। बहुत सारे लोग पास अवे हुए हैं, बहुत सारे लोग डाई हुए हैं, और उसको भी नॉलेज हो जाता है। और यही इसमें स्टोरी है कि द शर्मन ऑफ एट बनारस बाय बेटी रेंसा। ठीक है, लास्ट लेसन माय डियर, द प्रपोजल। जानते हैं शादी विवाह के प्रस्ताव करने को प्रपोजल कहते हैं। इसमें एक चुबुकोव है जो लैंड ओनर है,
और एक नताल्या उनकी डॉटर है चुबुकोव की, और एक लोमोव है, वो भी ही इज ए नेबर ऑफ चुबुकोव, ए लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर, ये भी हैं। और ये आते हैं नताल्या से क्या करने, प्रपोज करने। प्रपोज करने के सबसे लॉन्ग लेसन यही है आपकी बुक का। प्रपोज तो बाद में होता है, ये दोनों पहले ऑक्सन मीडोज, ए पीस ऑफ लैंड है, उसको लेकर के बहस हो जाती है और हॉट टॉकिंग तक हो जाती है। ये हार्ट पेशेंट हैं और इतना ज्यादा डॉटर और फादर मिल करके, चुबुकोव और नताल्या मिल करके इनको इतना लताड़ते हैं, इतना ज्यादा इंसल्ट करते हैं कि एकदम ये कहते हैं कि आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद ये चले जाते हैं। बाद में नताल्या पूछती है कि आए किस लिए थे, तो इसके फादर कहते हैं अरे आपको नहीं पता, वो तो आपको प्रपोज करने आया था। फिर नताल्या गुस्सा आ जाती है, उसको कॉल करो, कॉल हिम बैक, बुलाओ उसको, आपने बताया नहीं। फिर उसके बाद ये जाते हैं, तो पहली बार तो ऑक्सन मीडोज और फिर दूसरी बार ये दोनों लड़ जाते हैं डॉग्स अपने अपने कुत्ते को लेकर के। नताल्या कहती है कि उसका डॉग स्क्वीजर लोमोव के डॉग गेस से ज्यादा अच्छा है। अब इसी बात पर फिर आर्ग्यू करने लगते हैं दोनों में बड़ी हॉट टॉकिंग होती है। लेकिन इसके फादर बीच में आकर के कहते हैं नो, अब कोई आर्ग्यूइंग नहीं, नो आर्ग्यूमेंट मोर। अब आप लोगों को दोनों को वो फाइनली एक बीच में तो ऐसा लगता है कि ही डाई कर गया है, लेकिन फिर ये होश में आ जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। और इसके बाद यहीं पर जाके लेसन एंड हो जाता है, दोनों की मैरिज हो जाती है। दोनों को रिंग उंग पहना के उसके फादर कहते हैं भाई ठीक है, शैंपेन की बोतलें खोली जाएं, शैंपेन में बस आनंद उठाइए। और यहीं पर आपका ये लेसन प्रपोजल भी एंड कर जाता है। तो दिस वे ये लेसन्स को मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है। आई थिंक कि आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आइडिया रहने पर हर लेसन का जो मेन कैरेक्टर है उसको आप अच्छे से जान लीजिए, उसकी कुछ क्वालिटीज आप राइट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए उसको राइट करने की। जैसे इसमें आपका लेंचो है, तो इसमें नेल्सन मंडेला है, तो इसमें यंग सीगल है, तो इसमें ब्लैक एरोप्लेन तो उतना ज़्यादा कैरेक्टर के रूप में नहीं है, बट वो हेल्प करता है। और यहाँ पर आपके वहाँ जो बेकर थे, मतलब गोवा के, उनकी स्टोरी है। और मिसबुल में मिसबिल द ऑटर में मिसबिल ही है। मैडम राइट्स में द बसो वल्ली कनन, वल्ली जो गर्ल है। और शर्मन एट बनारस में गौतम बुद्ध खुद ही हैं। और द प्रपोजल में तो 3 कैरेक्टर हैं जो मैंने अभी बताया, लोमोव, चुबुकोव एंड नताल्या। तो इन सब को थोड़ा सा आप बेस बना करके इंटरेस्टिंग वे में इनको पढ़िए, इनको समझिए और इनके बारे में लिख दीजिए। यही आपका सिलेबस रहेगा। आई होप कि आप इनको अच्छे से जानते रहेंगे। मैं एक बार फिर से सारे लेसन्स के नाम विद राइटर बता दे रहा हूं। ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड जो है जीएल फ्यूंटेस ने राइट किया है। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। और इसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियाम ओफ्लाहर्टी, ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ने ही राइट किया है। ए बेकर फ्रॉम गोवा, ल्यूसियो रॉड्रिग्यूज, कुर्ग, लोकेश एब्रॉल, टी फ्रॉम आसाम, अरूप कुमार दत्ता, मिसबिल द ऑटर, गॉविन मैक्सवेल। और मैडम राइड्स द बस, वल्ली कनन। और शर्मन एट बनारस, बेट्टी रेंसा, द प्रपोजल, एंटन चेखव। यही है, इनको आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार रीड करिए। आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थोड़ी थोड़ी सी जानकारी से यू कैन राइट ए लॉट। इसी पर इसको यहीं पर हम एंड करते हैं। इफ you like my this video, you can subscribe and share with your friends. Thank you very much.